जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझते हैं संस्वीकृति और कथन में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। संस्वीकृति और कथन में क्या डिफरेंस होता है उसको यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कन्फेशन कन्फेशन मतलब कौन करता है, यानी संस्वीकृति जो होती है, संस्वीकृति केवल किसी अपराध का अभियुक्त ही कर सकता है। यानी कि कन्फेशन जो होता है वो केवल आप किसी अपराध का जो अभियुक्त होता है वही जो है कन्फेशन कर सकता है, यानी वही अपने अपराध को स्वीकार कर सकता है। लेकिन जो स्टेटमेंट होता है, जबकि जो कथन होता है वह कोई भी व्यक्ति जो है कथन कर सकता है, यानी अपना कथन या अपना स्टेटमेंट जो है दर्ज करा सकता है। जैसे वो अभियुक्त भी अपना कथन दर्ज करा सकता है और पीड़ित भी जो है अपना स्टेटमेंट जो है दर्ज करा सकता है, और गवाह भी अपना जो है कथन यानी गवाह यानी विटनेस भी अपना कथन जो है दर्ज करा सकता है। तो इस प्रकार देखते हैं जो पहला अंतर है वो है कि जो कन्फेशन है वो केवल अभियुक्त के द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो अभियुक्त, पीड़ित, विटनेस किसी भी के भी द्वारा जो है किया जा सकता है। दूसरा जो अंतर है उसको देखते हैं। दूसरा जो अंतर है कि जो संस्वीकृति मतलब रिकॉर्ड करते समय, अभिलिखित करते समय अभियुक्त को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। यानी जो जब मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो वो अभियुक्त को जो ओथ यानी शपथ नहीं दिलाया जाएगा। मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को जो है शपथ नहीं दिलाया जाएगा। लेकिन जब कथन यानी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट द्वारा जो है अभियुक्त को जो है शपथ दिलवाया जाएगा। तो यहाँ पे संस्वीकृति में जो शपथ दिलाने का प्रावधान है। अगर मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले अभियुक्त को शपथ दिलाता है तो वह संस्वीकृति जो है अग्राह्य होगी और साक्ष्य में वो जो है मान्य नहीं होगी। इस प्रकार जो है अगला देखते हैं जो अंतर है। तीसरा जो अंतर है, संस्वीकृति अभिलिखित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को चेतावनी देना आवश्यक है। यानी जब मजिस्ट्रेट संस्वीकृति रिकॉर्ड करेगा उससे पहले अभियुक्त को जो है सावधान करेगा या चेतावनी देगा कि वह अभियुक्त जो है कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वह जो है कन्फेशन करेगा या अपने अपराध को स्वीकार करेगा तो जो है उसको जो है उसके कन्फेशन को साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा और उसके आधार पर उसको जो है सज़ा भी मिलेगी। इस तरह की चेतावनी जो है मजिस्ट्रेट जो है संस्वीकृति रिकॉर्ड करते समय यानी कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले जो है देगा। जबकि जो कथन होता है, कथन जो है रिकॉर्ड करते समय या कथन अभिलिखित करते समय जो है चेतावनी देने का कोई प्रावधान नहीं है। या मतलब मजिस्ट्रेट जो है किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं देगा कथन लिखते समय। जो कन्फेशन का में जो अगला अंतर है कन्फेशन और स्टेटमेंट का, वह है कि जो कन्फेशन होता है यानी जो संस्वीकृति होती है वो सार्ववान साक्ष्य होता है और उसके आधार पर जो है अभियुक्त को सज़ा दी जा सकती है। यानी संस्वीकृति या कन्फेशन जो होता है वह सार्ववान साक्ष्य होता है। सार्ववान साक्ष्य का मतलब यह होता है कि केवल और केवल कन्फेशन के आधार पर जो है अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है या कन्विक्ट किया जा सकता है, उसको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन जो कथन होता है यानी जो स्टेटमेंट होता है वह सार्ववान साक्ष्य नहीं होता, ये संपोषक साक्ष्य होता है और केवल किसी स्टेटमेंट के आधार पर किसी भी अभियुक्त को सज़ा नहीं दी जा सकती है। संपोषक साक्ष्य का मतलब ये होता है कि यह मतलब कि जो स्टेटमेंट है वो दूसरे मतलब कि जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनका केवल और केवल समर्थन करेगा या केवल समर्थन में उसका सपोर्ट करने के लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है। कन्फेशन का और स्टेटमेंट का जो पांचवा अंतर है वह यह है कि संस्वीकृति में अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है। यानी जो कन्फेशन अभियुक्त के द्वारा किया जाता है वह उसमें जो है अपने द्वारा जो अपराध किया जाता है उसको एक्सेप्ट करता है, यानी वह यह एक्सेप्ट कर लेता है कि यह अपराध जो है मैंने ही किया है। लेकिन जो कथन होता है यानी जबकि जो स्टेटमेंट होता है उसमें किसी तथ्य को स्वीकार किया जाता है, यानी स्टेटमेंट में किसी अपराध को नहीं, किसी फैक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। इसका जो छठवां जो अंतर है वह है कि संस्वीकृति लिखने के बारे में जो है व्यापक प्रावधान किया गया है, जबकि जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करने के बारे में सीमित प्रावधान किया गया है। जैसा कि मालूम है कि जो संस्वीकृति यानी कन्फेशन है उसके बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
की धारा 24 से लेकर 30 तक में जो है विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं और विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रकार जो है संस्वीकृति रिकॉर्ड करने के बारे में बहुत ही व्यापक जो है प्रावधान किए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत भी, और जो है सीआरपीसी में भी जो है व्यापक प्रावधान दिया गया है कि जो है कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले जो है क्या क्या सावधानियां मजिस्ट्रेट द्वारा बरती जाएंगी। लेकिन जो है जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बारे में सीमित ही प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रकार हम जो मुख्य मुख्य 6 अंतर देखते हैं जो कन्फेशन और स्टेटमेंट में दिए गए हैं।